Hello friends, I hope you all are doing great. So today we will do asymmetric information. आप लोगों ने ये टॉपिक पढ़ा होगा अपनी ग्रेजुएशन में asymmetric information. तो आज हम इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे कि ये क्या होता है, इसके अंदर क्या क्या चीजें आती है और हमें कैसे पता चलती है, ये सॉल्व कैसे होती है. तो सबसे पहले बात आती है, व्हाट डू यू मीन बाय एसिमेट्रिक इंफॉर्मेशन. एसिमेट्रिक इंफॉर्मेशन का मतलब है कि इंफॉर्मेशन जो है ना पार्टीज के पास, मान लो दो पार्टीज हैं ए एंड बी, उनके बीच में इंफॉर्मेशन सिमेट्री नहीं है, मतलब सेम नहीं. एसिमेट्री मतलब किसी के पास ज्यादा है, किसी के पास कम. तो उसी कॉन्सेप्ट को हम कहते हैं asymmetric information. Asymmetric information occurs when one party in a transaction has more or better information than other. ठीक है, तो एक ऐसी ट्रांजैक्शन या ऐसा कम्युनिकेशन जिसमें एक पार्टी को दूसरी पार्टी से ज्यादा पता है या सही पता है, उसे हम कहते हैं एसिमेट्रिक इंफॉर्मेशन होगा. इसकी वजह से मार्केट फेलियर हो जाता है. क्यों? क्योंकि एसिमेट्रिक इंफॉर्मेशन की वजह से एडवर्स सिलेक्शन एंड मॉरल हैजार्ड की प्रॉब्लम्स देखी जाती है. अब आप कहोगे ये दोनों होता क्या है, तो एडवर्स सिलेक्शन और मॉरल हैजार्ड दोनों के बारे में ही हम इस वीडियो में डिटेल में पढ़ेंगे और इनकी वजह से क्यों मार्केट फेलियर हो जाता है. तो मार्केट फेलियर का एक जो आप कह दो कंपोनेंट है जिसकी वजह से मार्केट फेलियर होता है, वो एक है हमारा एसिमेट्रिक इंफॉर्मेशन. सो सबसे पहले बात आती है कि एडवर्स सिलेक्शन का मतलब क्या है. सिलेक्शन मतलब हम कोई चीज को सिलेक्ट कर रहे हैं. एडवर्स मतलब गलत सिलेक्शन कर रहे हैं. एडवर्स आप इंग्लिश डिक्शनरी में भी देखोगे तो आपको इसमें रटने की जरूरत नहीं है, आपको नाम से पता चलेगा. सिलेक्शन मतलब हम कोई चीज खरीद रहे हैं लेकिन हमारा सिलेक्शन जो है वो एडवर्स है, मतलब अच्छा नहीं, हमने कुछ गलत सिलेक्ट कर दिया, तो वो रिप्रेजेंट करता है हमारा एडवर्स सिलेक्शन. तो अगर मैं डेफिनेशन की बात करूं, adverse selection is a situation where one party has information then the other party does not, leading to a suboptimal outcomes in a transaction. Adverse selection एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें एक पार्टी को ज्यादा इंफॉर्मेशन होती है जो दूसरी को नहीं पता होती. इसकी वजह से जो आउटकम होता है वो ऑप्टिमल नहीं हो पाता, जिसमें हर बंदा सेटिस्फाई हो. ये सब ऑप्टिमल पे पहुंच जाता है. ठीक है, अब आप यही एग्जाम्पल से समझ जाएंगे इस चीज को. When buying used car, मान लो हम एक used car मतलब लेमन मार्केट में जा रहे हैं. Seller often knows more about the car's condition than the buyer, leading to lemon poor quality cars being sold at the same price as good quality cars. सबसे पहले आपको बता दूं कि जो यूज्ड कार्स होती है ना, उनकी एक प्रॉपर मार्केट होती है जिसे लेमन्स कहा जाता है. तो लेमन्स मार्केट या लेमन आपको कहेंगे तो आप ये समझो कि ये एक ऐसी मार्केट है जहां पर यूज्ड कार्स बॉट और सोल्ड होती है. अब इसमें आप जेन्युइनली जान सकते हैं कि सेलर जो बेच रहे हैं कार, उनको ज्यादा इंफॉर्मेशन होती है कि ये कार एक्सीडेंटल थी, ये कार में कुछ कम कमी थी और हमने यूं करी है. तो कौन सी गुड क्वालिटी कार्स है और कौन सी बैड क्वालिटी कार्स है, सेलर्स को सब पता होती है. ठीक है. ऑन दी अदर हैंड जब हम कार को यूज कार हम खरीदने जाते हैं तो हमें नहीं पता होती, हमें सारी कार्स एक जैसी दिखती है क्योंकि वो उसे मेंटेन करके और अच्छे से डिस्प्ले में लगा देते हैं. तो हमें नहीं पता चल सकता कि मान लो ये चार हैं कि इनमें से ये दोनों ऐसी कार्स हैं जो बिल्कुल मतलब बहुत मेजर एक्सीडेंट होने के बाद एक्सीडेंटल कार्स हैं, और ये ऐसी हैं जिसमें इतनी ज्यादा दिक्कत नहीं थी और इन्हें भी रिन्यू कर दिया है. तो हम डिस्टिंग्विश नहीं कर पाते. तो इस सिचुएशन में एक प्रॉब्लम आती है जिसे हम कहते हैं एडवर्स सिलेक्शन. कि अगर चारों कार्स हमारे सामने रख दी और हमने इन चारों में से रैंडमली कोई भी ये उतार दी, तो हमारी सिलेक्शन क्या मानी जाएगी, एडवर्स सिलेक्शन. क्यों? क्योंकि यहाँ पे सेलर्स को ज्यादा इंफॉर्मेशन थी एज कंपेयर टू द बायर.
इसका इम्पैक्ट क्या पड़ता है? एडवर्स सिलेक्शन कैन रिजल्ट इन द ब्रेकडाउन ऑफ द मार्केट एज बायर्स बिकम हेजिटेंट टू पार्टिसिपेट लीडिंग टू अ डिक्लाइन इन द ओवरऑल मार्केट एफिशिएंसी। इस केस में क्या होता है, मान लो एक पर्सन ने मार्केट में जाकर लेमन खरीद भी ली और उसको बाद में पता चलता है कि नहीं, ट्रस्ट दिन नहीं है परचेज करना, क्योंकि बहुत बेकार गाड़ियां भी इसमें हैं, वो भी हमें अच्छे दामों में ये लोग बेच देते हैं। तो इससे क्या होता है, ब्रेक डाउन हो जाता है मार्केट में, और इसकी वजह से मार्केट एफिशिएंसी जो है वो डिक्लाइन हो जाती है। ठीक है, तो यानी कि मार्केट एफिशिएंट नहीं रहती, मार्केट इनएफिशिएंट हो जाती है ड्यू टू एडवर्स सिलेक्शन। अब बात करते हैं कॉजेज या एग्जाम्पल की, किसकी वजह से एडवर्स सिलेक्शन होता है और कौन से एग्जाम्पल है। सबसे पहले इंफॉर्मेशन एसिमेट्री की वजह से हमारा एडवर्स सिलेक्शन हो सकता है, मतलब होता ही है। ठीक है, वन पार्टी में जहां पे ज्यादा इंफॉर्मेशन है दूसरे से, तो इससे हमें सब ऑप्टिमल डिसीजन मिलेगा। इंश्योरेंस मार्केट में हम देख सकते हैं कि आप जब जाते हो, मान लो कोई इंश्योरेंस करने गया है, तो दो टाइप के उनके पास कस्टमर्स आ सकते हैं अपने आप को इंश्योर्ड कराने के लिए। एक हो सकते हैं जो बिल्कुल फिट एंड फाइन है, लेकिन वो सोच रहे हैं कि फ्यूचर के बारे में सोचते हैं, हम इंश्योरेंस करवा लेते हैं। ऑन दी अदर हैंड कई ऐसे होते हैं जिनका एक दो बार मान लो ऑपरेशन ऐसा हो रखा, वो उस चीज को छुपा लेते हैं। ठीक है, और वो इंश्योरेंस करवा लेते हैं। अब आप इंश्योरेंस कंपनी का अगर बारे में देखोगे, अब वो डिस्टिंग्विश नहीं कर पाती कि कौन सा फिट है और कौन सा इल पर्सन है, एंड वो एक सर्टेन प्रीमियम चार्ज करती है आपसे। ठीक है, तो अब इसमें क्या हो जाता है, अगर कोई इल पर्सन है, वो तो उस प्रीमियम, किसी भी प्रीमियम पे वो तो लेने को राजी हो जाएगा कि भाई मेरे को पता है जब मेरे को फ्यूचर में कोई दिक्कत होने वाली है तो अच्छा है ना, इंश्योरेंस कर दे, तो कोई नहीं, प्रीमियम हाई होगा मैं दे दूंगा। बट अगर कोई फिट बंदा है, वो सोचेगा यार इतने पैसे मैं क्यों दूं, इतने का तो खर्चा ही नहीं आना, या जो भी है, मेरे को कोई बीमारी थोड़ी जो मैं इतने मतलब आपको प्रीमियम दे दूं। तो इसमें क्या होता है, इंश्योरेंस मार्केट में भी एडवर्स सिलेक्शन हो जाता है कि जब मान लो फर्म इतना प्रीमियम सेट कर रही है जिसपे जो फिट बंदे हैं वो तो लेते नहीं है, बल्कि इल वाले सारे ले लेते हैं। तो इससे कंपनी का सिलेक्शन जो है एडवर्स हो जाता है कि वो सारे उन लोगों का इंश्योरेंस करने लग जाती है जो कि यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ इल पर्सन ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू फिट। तो इंश्योरेंस मार्केट में एडवर्स सिलेक्शन बहुत ज्यादा देखा जाता है, जहां पर पीपल विद हायर रिस्क ऑफ फाइलिंग अ क्लेम आर मोर लाइकली टू परचेज इंश्योरेंस लीडिंग टू हायर प्रीमियम फॉर ऑल कस्टमर्स। अब प्रीमियम जब इंश्योरेंस मार्केट डिसाइड करती है ना, वो ये देखती है कि विलिंगनेस टू पे, जैसे हम न्यूमेरिकल करते हैं इकोनॉमिक्स में, कि विलिंगनेस टू पे फिट पर्सन का कितना है और इल पर्सन का कितना है। ऑफ कोर्स इल पर्सन ज्यादा देना चाहेगा और ये कम देने चाहेंगे, तो इनकी प्रोबेबिलिटी को सम अप करके एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालते हैं, उससे हमारा प्रीमियम डिसाइड होता है। वो प्रीमियम फिट वालों के लिए ज्यादा होता है, इसलिए वो खरीद नहीं पाते, और वो इल पर्सन के लिए फाइन होता है तो वो खरीद लेता है। तो यहाँ पे एडवर्स सिलेक्शन शो होता है इंश्योरेंस मार्केट। The third one is job market में employers have less information about the job candidate true abilities क्या हैं। अब जॉब मार्केट में हम अपने रिज्यूमे में कुछ भी लिख दें और इंटरव्यू में बंदा कितना क्या क्या पूछ लेगा आपसे, कट टू कट बात होती है वहां पे। तो ये कहते हैं वहां पर भी ये देखा गया है कि एम्प्लॉयर्स को कम इंफॉर्मेशन होती है अबाउट अ कैंडिडेट की कि ट्रू एबिलिटीज क्या हैं। वो पूरा जज नहीं कर सकता एक पर्सन को ऑन द बेसिस ऑफ इंटरव्यू कंटेनिंग 15 to 20 मिनट्स और 1 आवर एंड सो ऑन। तो वहां पे भी एडवर्स सिलेक्शन होता है। कई बार हम ऐसे पर्सन भी हायर कर लेते हैं जिनको जो हम सोच रहे थे नॉलेज होगी उतनी नहीं होती, तो यहाँ पे भी एडवर्स सिलेक्शन आप देख सकते हो। फिर आता है फाइनेंशियल मार्केट। इनसाइडर्स विद मोर इंफॉर्मेशन कैन टेक एडवांटेज ऑफ अनइंफॉर्म्ड इन्वेस्टर्स। यहाँ पे क्या होता है, कई लोगों को इंफॉर्मेशन, इनसाइडर इंफॉर्मेशन होती है और कईयों को नहीं होती। तो यहाँ पर जो है इनसाइडर जिनके पास ज्यादा इंफॉर्मेशन है वो कई चीजों में एडवांटेज ले लेते हैं ओवर अनइंफॉर्म्ड इन्वेस्टर, जिससे मार्केट इनएफिशिएंसी आ जाती है। ठीक है, तो नाउ अब बात आ जाते हैं सेकंड पे,
मॉरल हैजार्ड पे। अब यहाँ पर अगर आप देखो तो वन पार्टी थी जो सिलेक्ट नहीं कर पा रही, वो एडवर्स सिलेक्शन कर रही है। अगर इंश्योरेंस मार्केट है तो इंश्योरेंस फर्म्स एडवर्स सिलेक्शन में जा रही हैं। अगर वो लेमन मार्केट है तो जो बायर्स है वो एडवर्स सिलेक्शन कर रहे हैं। अब सेकेंड टाइप की दिक्कत आती है उल्टी, जिसमें आता है मॉरल हैजार्ड। अब इसका क्या मतलब है? मॉरल हैजार्ड का मतलब, मॉरल हैजार्ड जब होता है जब एक पार्टी टेक मोर रिस्क बिकॉज अदर पार्टी बियर द कॉन्सिक्वेंस। वहां पर एडवर्स सिलेक्शन में हमारी इंफॉर्मेशन के ऊपर बायसनेस थी कि एक पार्टी को ज्यादा इंफॉर्मेशन है, एक पार्टी को कम इंफॉर्मेशन है। यहां पर क्या बात हो रही है? एक्शन से डिटरमाइन होता है मॉरल हैजार्ड। वहां पे बात करो आप इंफॉर्मेशन से, मॉरल हैजार्ड में एक्शन से। यहाँ पर क्या होता है? जब एक पार्टी ज्यादा रिस्क ले रही है, क्यों? क्योंकि उसे पता है दूसरी पार्टी बियर करेगी। तो जब ऐसी कंडीशन हो जाती है उसे हम कहते हैं मॉरल हैजार्ड। इसके एग्जांपल से आपको ज्यादा पता चलेगा। When people have insurance, they may be more likely to take risks and engage in risky behavior because they know they are protected from the consequences. ऐसा जनरली देखा गया है, जो लोग जिनका इंश्योरेंस होता है, मान लो आपका कार इंश्योरेंस है, तो आप कहीं भी ड्राइविंग करने जाते हो, आप रैश ड्राइविंग भी कर लोगे। आप कहीं मान लो कार रोक के आपको कुछ खरीदना है, आप बिना लॉक करे भी कई लोग चले जाते हैं। क्यों चले जाते हैं? क्योंकि उन्हें पता है इन केस कार अगर चोरी हो भी जाती है तो कोई दिक्कत नहीं है, हमारा इंश्योरेंस, हम इंश्योरेंस कंपनी चलेंगे। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? एक्शन, एक पार्टी का एक्शन इम्पैक्ट कर रहा है दूसरे को। तो यहाँ पर हिडन एक्शन की वजह से चीजें हो रही है, हिडन एक्शन। और अपोजिट साइड में अगर मैं आपसे बात करूं एडवर्स सिलेक्शन की, एडवर्स सिलेक्शन होता है ड्यू टू हिडन इंफॉर्मेशन। यहां पर इंफॉर्मेशन नहीं पता होती है एक पार्टी को कि दूसरा की इंफॉर्मेशन क्या है। जैसे इंश्योरेंस मार्केट में हमें पता ही नहीं है कौन सा इल पर्सन है, कौन सा बिल्कुल फिट एंड फाइन। इन द सेम वे मॉरल हैजार्ड में हिडन एक्शन होता है, हमें दूसरे का एक्शन नहीं पता कि कौन कैसे करेगा। एक कंपनी, इंश्योरेंस कंपनी हजारों लोगों का, लाखों लोगों का इंश्योरेंस करती है, बट वो ये नहीं पता लगा सकती कि इनमें से कौन सा बंदा इस चीज को मॉरल हैजार्ड की वे में यूज करेगा, मतलब ऐसे यूज करेगा कि उसे ये पता है कि पे तो इंश्योरेंस कंपनी को ही करना है ना वो चीज। इसका इम्प्लीकेशन क्या होता है? इससे भी इनएफिशिएंसी आ जाती है, एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, इंक्रीज कॉस्ट फॉर द पार्टी बियरिंग द। अब इंश्योरेंस कंपनी अगर हर एक पर्सन उन्हें ऐसा मिल गया जो ऐसे रैश ड्राइविंग कर रहा है, जो कि केयरलेसली आपको ड्राइव कर रहा है या और XYZ रीजन से, तो इसमें क्या होगा? इंश्योरेंस कंपनी का कॉस्ट बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, जिससे इनएफिशिएंसी आ जाएगी। इसको मिटिगेट कैसे कर सकते हैं? अब मान लो हमने कार खरीदी है और हम रैश ड्राइविंग कर रहे हैं, हम उसको मतलब बुरी तरह से यूज कर रहे हैं, कोई हमें ना सर्विस करवा रहे ना कुछ करवा रहे कि कुछ भी होएगा इंश्योरेंस कंपनी बियर करेगी। उसको हम कैसे कर सकते हैं? डिडक्टेबल कर सकते हैं कि अगर मान लो आपकी कोई भी एक्सीडेंट हो जाता है मान लो, और आपको 10,000 की कॉस्ट आई है, तो ये हो सकता है कि आप ये कर दो इंश्योरेंस कंपनी की, भाई अगर आपकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है तो उसमें से 50-50 हम करेंगे एक्सपेंसेस शेयर। तो इस केस में पर्सन ये भी तो सोचेगा कि इंश्योरेंस कंपनी तो देगी प्लस मेरा भी तो खर्चा होगा, तो वो कम रैश ड्राइविंग या ऐसे रिस्क कम लेगा। को पेमेंट्स हो जाते वो भी सेम वे की 10% विल बी पेड या बोर्न बाय द कार ओनर। तो इस केस में एंड अदर पॉलिसीज भी ऐसे अप्लाई करती हैं, अडॉप्ट करती हैं कंपनीज, जिससे रिस्क पार्टीज के बीच में भी शेयर हो, जिससे ये जो मॉरल हैजार्ड की प्रॉब्लम है ये हम कम कर सके। आई होप ये क्लियर हो गया। एडवर्स इलेक्शन में हिडन इंफॉर्मेशन होती है, हमें पता नहीं होती, यहाँ पर हिडन एक्शन होते हैं। ठीक है, ये डिफरेंस है। अब बात करते हैं कॉजेज या एग्जाम्पल किसकी वजह से होता है। पहले बैंकिंग, बैंकिंग में टेक ऑन मोर रिस्क नोइंग दे विल बी बेल्ड आउट बाय द गवर्नमेंट इफ दे फेल। अब बैंक जो है वो ज्यादा रिस्क लेती है, वो अपने पैसों को इन्वेस्टमेंट देती है, लोन देती है दुनिया भर लोगों को
क्यों? क्योंकि उन्हें ये पता है गवर्नमेंट है, अगर हम फेल भी हो जाते हैं तो गवर्नमेंट विल फेल सॉरी हेल्प अस इन केस ऑफ बैंकरप्ट। जब बैंक्स बैंकरप्ट हो जाते हैं तो गवर्नमेंट ट्राई करती है कि ऐसा ना हो। तो यही चीज हमें यही दिखा रहा है कि मॉरल हजार्ड की दिक्कत है कि एक्शन कोई ले रहा है, रिस्क कोई ले रहा है, बियर उसको दूसरा करेगा, इसलिए वो चीज ली जा रही है। ऐसे इंश्योरेंस कंपनी में देखा गया है पीपल विद इंश्योरेंस में लेस केयरफुल टू प्रिवेंट एक्सीडेंट या फायर नोइंग दे आर कवर्ड। जब उन्हें ये पता होता है कि हमारा इंश्योरेंस हो रखा है तो वो ज्यादा मतलब ध्यान देती नहीं, कोई नहीं, हो जाएगा जो होगा, ये एटीट्यूड आ जाता है हम लोगों के अंदर। तो ये भी एक मॉरल हैजार्ड का एग्जाम्पल है। Employment. Employees may be less diligent in their work if they know they are unlikely to be fired. Like government employees, उनको जब किसी भी पर्सन को अगर ये श्योरिटी हो जाए कि मेरी जॉब सिक्योर है, वेदर इट इज रिसेशन, डिप्रेशन, बूम, कोई भी फेज हो, अगर उन्हें ये पता है कि मेरी जॉब सिक्योर है और मेरे को कोई भी फायर नहीं कर सकता, तो वो थोड़ा सा वर्क भी ऐसे ही करने लग जाते हैं, अच्छे से परफॉर्म नहीं करते हैं। हेल्थ केयर में भी ये चीज देखी जाती है, पेशेंट में ओवर कंज्यूम हेल्थ केयर सर्विसेज इफ दे डू नॉट बियर द फुल कॉस्ट ऑफ ट्रीटमेंट। इस केस में कई बार होती है कि कंपनीज अपने एम्प्लॉयज को ये चीज देती है कि आप फुल बॉडी जैसे हेल्थ चेकअप करवा सकते हो, ये करवा सकते हो। तो यहाँ पर ये देखा गया वैसे कोई फैमिली इतना हेल्थ केयर सर्विसेज नहीं लेती एज कंपेयर टू व्हेन जब कंपनी प्रोवाइड करती है, तो ना चाहते हुए भी मतलब कि हमारा पैसा तो लग नहीं रहा, तो क्यों ना चलो चेकअप करा लें, चलो इस चीज का पूछ ले, तो वो बढ़ा देती है, एग्जैजरेट कर देती है अपनी हेल्थ सर्विसेज को भी। तो वही बोला है कि पेशेंट कई बार ओवर कंज्यूम कर लेते हैं अपनी हेल्थ केयर सर्विसेज को, अगर उन्हें पता है या उन्हें पता है कि कंपनी तो बियर करेगी ही या कोई और पर्सन बियर करेगा, तो वो ले लेते हैं उस सर्विस को। तो ये भी हमारा मॉरल हैजार्ड का एग्जाम्पल है। नाउ इम्प्लीकेशन क्या, इम्पैक्ट क्या पड़ता है एसिमेट्रिक इंफॉर्मेशन का? सबसे पहला होता है इसमें मार्केट में इनएफिशिएंसी आ जाती है। एसिमेट्रिक इंफॉर्मेशन एक सब ऑप्टिमल एलोकेशन पे लेके जाता है और मार्केट को फेल कर देता है एक्चुअल, क्योंकि कॉस्ट, डिमांड, सप्लाई कुछ भी एक्चुअल शो नहीं होती, ना इंफॉर्मेशन हमें सिमेट्री होती, तो इससे मार्केट फेलियर हो जाता है। इंक्रीज कॉस्ट, पार्टीज जिनके पास ज्यादा इंफॉर्मेशन है वो एज कंपेयर टू अदर वन, उनकी वजह से कॉस्ट भी उनकी बढ़ जाती है। जैसे हमने इंश्योरेंस में देखा, इंश्योरेंस कंपनी को इन्फॉर्मेशन है नहीं कौन फिट है कौन इल है, पेशेंट्स को पता है हम क्या हैं जो आ रहे हैं उनके पास इंश्योरेंस करवाने। इससे क्या होगा, अगर इंश्योरेंस कंपनी ने 80% इल पर्सन को इंश्योर्ड कर दिया और 20% फिट वालों को कर दिया, तो इससे कंपनी की कॉस्ट नहीं बढ़ेगी, इंश्योरेंस कंपनी तो इन 80% को ही पे करने में रह जाएगी। तो इससे इंक्रीज कॉस्ट हो जाती है। ब्रेक डाउन ऑफ ट्रस्ट, ट्रस्ट इश्यूज आ जाते हैं। अब जैसे कोई लेमन मार्केट में गए हम कार खरीदने और हमने पैसे हम दे के आए हैं, लेकिन प्रोडक्ट उस टाइप का नहीं मिला जितने हमने पैसे दिए हैं, तो उससे ट्रस्ट इश्यूज आ जाते हैं। ठीक है, तो ये होता है एसिमेट्रिक इंफॉर्मेशन से क्या क्या इंप्लीकेशंस होते हैं। नाउ स्ट्रेटजीज क्या बना सकते हैं कि एडवर्स सिलेक्शन या मॉरल हैजार्ड कम हो, ऐसी दिक्कतें कम हो। तो सिग्नल या स्क्रीनिंग कर सकते हैं। अब यहाँ पर पार्टी सिग्नल कर सकती हैं अपने बेस्ट पार्टनर्स को टू रिड्यूस इंफॉर्मेशन। फॉर एग्जाम्पल, मान लो हम लेमन मार्केट में गए हैं, हमें पता है यहाँ पे हर टाइप के प्रोडक्ट्स हैं, तो ये हो सकता है कि लेमन मार्केट में जो सेलर्स हैं वो कह रहे हैं, कि ना आप ये वाली कार्स लोगे ना, अगर मान लो वहां पे 2 टाइप्स की कार है, एक है 50,000 की, एक है मान लो 40,000 की। एंड सेलर्स विल से कि आप अगर ये वाली कार लोगे ना 50,000 की, वी विल गिव यू वारंटी of 2 years, 1 year या 6 months to show that the quality of the car is good। अगर बिल्कुल लेमन अगर एक्सीडेंटल कार है और अगर सेलर को भी पता है ये ज्यादा नहीं चलेगी या कुछ भी है, तो वो वारंटी थोड़ी देगा। तो लेकिन वो ये सिग्नल कर सकता है अगर कोई अच्छी कार है कि मैं आपको इसमें वारंटी भी दूंगा, मैं ये भी करूंगा, मैं प्लस डिस्काउंट दूंगा, प्लस कुछ भी, मतलब वो एड ऑन कर सकता है। वो कंज्यूमर्स को
या जो बाय करने आए हैं उन्हें ये दिखा सकता है, सिग्नल कर सकता है कि ये प्रोडक्ट अच्छा है, कैसे भी करें, ठीक है। इंसेंटिव अलाइनमेंट, aligning the incentive to the party can help reduce moral hazard and encourage responsible behavior। ये भी हो सकता है कि हम इंसेंटिव, कि आपने कार खरीदी है हमसे, ठीक है, इंश्योरेंस कंपनी इंश्योर्ड करवा ली, अगर आपने मतलब 2 साल अच्छे से बिना एक्सीडेंटल के कराई तो आपका प्रीमियम हम कम कर देंगे, ऐसे भी हो सकता है। मतलब कुछ भी इंसेंटिव दो एक पर्सन को कि वो जो इंश्योर्ड प्रोडक्ट है ना उसको सेफली यूज करे, अच्छे से यूज करे, उसका मिसयूज ना करे, ठीक है। रेगुलेशन लगा लो, गवर्नमेंट पॉलिसी और रेगुलेशन कैन हेल्प मिटिगेट द नेगेटिव इफेक्ट ऑफ एसिमेट्रिक इंफॉर्मेशन। कई केसेस में ये हो सकता है कि गवर्नमेंट का भी हम रूल्स एंड रेगुलेशन करा दें कि रैश ड्राइविंग जैसे कोई 100 करता है तो अब बीच में लिखा नहीं होता कि कार की लिमिट, स्पीड लिमिट इतनी है, 4 व्हीलर की इतनी है, 2 व्हीलर की इतनी है, सो ऑन। तो उससे भी थोड़ी सी क्वालिटी ठीक रहती है प्रोडक्ट्स की। अगर कोई इंश्योर्ड है और गवर्नमेंट ने बैनर्स लगा रखे हैं तो वो भी एक तरीका है इन चीजों से कम करने का, इन चीजों। अब कंक्लूजन या की पॉइंट्स हमने क्या निकाले यहाँ से। सबसे पहले एसिमेट्रिक इंफॉर्मेशन क्या होता है, जब एक पार्टी को ज्यादा इंफॉर्मेशन होती है दूसरी से, जिसकी वजह से हमें 2 टाइप के प्रॉब्लम्स मिलते हैं, जो कि है एडवर्स सिलेक्शन एंड मॉरल हैजार्ड। सेकंड वन, एडवर्स सिलेक्शन क्या है, यहाँ पर हिडन इंफॉर्मेशन की बात की जाती है कि एक पार्टी को इंफॉर्मेशन ज्यादा है एज कंपेयर टू द अनदर। मॉरल हैजार्ड में हिडन एक्शंस की वजह से ये प्रॉब्लम आती है, जहां पर रिस्क टेकिंग एक पार्टी करती है बिकॉज जो उसका जो रिस्क है या उसका जो कॉस्ट है वो बियर होगा, दूसरी पार्टी बियर करेगी, जैसे इंश्योरेंस और बैंकिंग में देखो। मिटिगेशन में हम कर सकते हैं, हम सिग्नल कर सकते हैं, हम स्क्रीनिंग मेथड यूज कर सकते हैं, इंसेंटिव अलाइनमेंट कर सकते हैं, गवर्नमेंट को इन्वॉल्व कर सकते हैं टू एड्रेस द चैलेंजेस ऑफ एसिमेट्रिक इंफॉर्मेशन, ठीक है। एंड नाउ दैट्स इट, फिनिश। अगर आपको कोई भी डाउट है इससे रिलेटेड सो प्लीज यूज कमेंट सेक्शन। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो सो प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट, एंड थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय।